So hello everyone. In my last lecture, I have discussed basic properties, introduction to soil mechanics. Basic properties of soil means जो important terms था, जैसे water content हो गया, void ratio हो गया, porosity हो गया, degree of saturation हो गया, all I have discussed already. So for today class, I will discuss oven dyeing method, the method by which we can determine the water content. So determination of water content by oven dyeing method. So water content क्या है? I have already discussed about water content. जैसे देखो, हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, जैसे थ्री फेज डायग्राम जैसे जो था तुम लोग को याद होगा। थ्री फेज डायग्राम में क्या क्या था? एयर था, वाटर था, सॉलिड था। सो व्हाट इज वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट होता है रेशियो वेट ऑफ वाटर इन सॉइल टू द वेट ऑफ सॉलिड। दैट्स मीन वाटर कंटेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। ऐसे स्मॉल डब्ल्यू लिखो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन सॉइल, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल टू द क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। सो वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन होगा? एक मेथड होता है ओवन डाइंग मेथड। इसमें क्या है? इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लैबोरेटरी, जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। In this method, moist soil sample is placed in empty container with moist soil sample is placed in temperature control oven for dyeing and water content is found. So इसका जो प्रोसीड्योर है वो कैसे होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। कभी कभार पूछता है एग्जाम पे, जो कौन सा मेथड मोस्ट एक्यूरेट टू फाइंड आउट वाटर कंटेंट। सो ओवन डाइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू फाइंड आउट वाटर कंटेंट। ये तुमको नियर अबाउट एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। सो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्प्टी कंटेनर लेना पड़ेगा। जैसे एक एम्प्टी कंटेनर, ठीक है, ये जो है एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी कंटेनर, तो मान लो इसका वेट है W1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कुछ मॉइस्ट सॉइल इसमें डालो, इस कंटेनर का अंदर कुछ मॉइस्ट सॉइल डाल दो। मॉइस्ट सॉइल मतलब जिसमें वाटर होगा। तो मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या होगा? वाटर होगा, मतलब ऊपर में पानी होगा और नीचे क्या होगा? सॉइल सॉलिड होगा। तो क्या हो जाएगा इसका वेट? मॉइस्ट सॉइल का जो वेट होगा, मॉइस्ट सॉइल का जो वेट होगा उसका साथ क्या होगा? जो कंटेनर का जो अपना वेट था, कंटेनर का जो अपना वेट था, मान लो दोनों का जो वेट है मान लो W2 है, ठीक है ना। तो इसको डाई करो। टेम्परेचर होगा कुछ 24 आवर्स लेबोरेटरी में डाई करना होता है। ये लेबोरेटरी में होगा तुम लोग का, ये परफॉर्म होगा, लेबोरेटरी टेस्ट होता है ये। तो अप टू 24 आवर्स इसको डाई करो। तो फिर क्या होगा? इसका अंदर जो वाटर था वो क्या होगा? वो एवापोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? वो एवापोरेट हो जाएगा, जो वाटर था। तो तुमको जो मिलेगा वो ड्राई सॉइल मिलेगा, वो ओनली ड्राई सॉइल मिलेगा, कोई वाटर इसमें नहीं होगा। तो इसका वेट मान लो W3, मतलब डाई सॉइल प्लस कंटेनर। ये तो हो गया डाई सॉइल, क्योंकि इसमें कोई वाटर नहीं मिलेगा। डाई सॉइल प्लस
क्या होगा, कंटेनर का जो अपना वेट था, ठीक है, इसको इसका मान लो W3। सो नाउ अभी तुमको इसको कैलकुलेट करना होगा। जैसे हम जो डायग्राम इसमें ड्रॉ किए, ये सेमी डायग्राम है, देखो इसमें क्या है, 24 आवर्स के लिए तुमको इसको डाई करना होगा, 24 आवर, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर होगा 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो देखो एम्प्टी वेट का जो था वो W1 था, मतलब एम्प्टी कंटेनर जो था उसका वेट था, मतलब वेट ऑफ कंटेनर था W1। और W2 क्या था, देखो W2 जो था वो मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर का था, ठीक है ना। तो मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर जो है उसका वेट है W2। एंड व्हाट एवर W3 जो है कंटेनर प्लस ओवन डाई सॉइल। ओवन डाई मतलब जो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, जिसमें कोई पानी नहीं है, तो उसका वेट है W3। तो अभी देखो अभी वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल टू द वेट ऑफ सॉलिड weight of water to the weight of solid। तो weight of water इसमें क्या होगा बताओ, weight of water क्या होगा, weight of water जो होगा वो W2 माइनस W3 होगा, क्योंकि देखो वेट ऑफ वाटर क्या होगा W2, ये जो W2 था W2 माइनस क्या होगा W3, वही होगा ना, क्योंकि जितना वाटर बाहर निकल गया मतलब जो एवापोरेट हो गया वही होगा उसका लॉस जो हुआ था वही होगा वाटर का वेट होगा। तो वाटर का वेट हो गया, क्या हो गया W2 माइनस W3 हो गया वाटर का वेट टू द सॉलिड का वेट क्या होगा, सॉलिड का होगा W3 माइनस W1, ये जो होगा W3 माइनस W1 होगा सॉलिड, वेट ऑफ वाटर था W2 माइनस W3, ठीक है ना। इसमें भी देख लो सेम ही है, W3 से अगर W1 माइनस कर दोगे तो कंटेनर का क्या हो जाएगा, कंटेनर का वेट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कंटेनर का वेट अगर हट जाएगा इससे तो क्या रहेगा, ऑलरेडी डाई सॉइल का वेट रहेगा। तो यही तो है ना सॉइल सॉलिड का वेट। तो यहाँ से मिल गया वेट ऑफ सॉलिड मतलब W3 माइनस W1 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम लोग को मिल गया क्या, वाटर कंटेंट। नाउ कमिंग टू सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर इज मेंटेन इन बिटवीन 105 टू 110 फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। मतलब इनऑर्गेनिक के लिए टेम्परेचर जो होगा फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल पे तुम ओवन डाइंग मेथड यूज कर रहे हो तो इन दैट कंडीशन टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल इन बिटवीन 105 टू 110 फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। मतलब इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 105 टू 110, इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हम बताएंगे धीरे धीरे। फॉर सैंड सफिशिएंट ड्यूरेशन होता है 4 आवर्स। अगर तुम 24 आवर्स यूज कर रहे हो वो क्ले के लिए, ठीक है ना, लेकिन तुम अगर सैंड पे ओवन डाइंग मेथड यूज करोगे तो उसका जो ड्यूरेशन होगा मेनली 4 आवर्स होता है। तो फॉर सैंड sufficient duration
sufficient duration 4 hours. Note it down, very important and basic information. अच्छा, फॉर क्ले और सिल्ट जो सफिशिएंट ड्यूरेशन होता है, फॉर क्ले एंड सिल्ट जो ड्यूरेशन होता है 12 to 16 आवर्स होता है, ठीक है ना. क्ले के लिए 12 to 16 आवर्स होता है. However, generally for all type soils, drying is continued for 24 hours in order to ensure complete removal of moisture. Whatever the timing, but to ensure the removal of moisture, 24 hours is very important. मतलब 24 hours अगर तुम ड्राई करोगे तो मतलब ये पक्का हो जाएगा जो जितना वाटर था वो रिमूवल हो गया. तो 24 आवर्स जो होता है ना एक कॉन्फर्मेशन के लिए, मतलब ठीक है 24 आवर्स तुम उसमें दो, ऐसा लगेगा जो पूरा जितना वाटर था वो रिमूव हो गया, मतलब एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है. फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल इसका जो टेम्परेचर होता है वो लिमिटेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ऑर्गेनिक सॉइल पे क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल पे बहुत सारा केमिकल होगा. ऑर्गेनिक मतलब क्या होगा, कार्बन होगा. ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोजन होगा. ऑर्गेनिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन से मिला हुआ होगा कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल. तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो उसका केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन से उसका अपना स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर सॉइल हैविंग जिप्सम, मतलब जिस सॉइल पे जिप्सम है, GYPSUM, जिस सॉइल पे जिप्सम है उसमें क्या होगा, जिप्सम का क्या होता है केमिकल, CaSO4.2H2O, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, कितना एक वाटर रहता है 2H2O. अगर तुम इसमें ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो इस वाटर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वाटर ये होता है, क्रिस्टल वाटर. ये क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा. ये अगर एवापोरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. सॉइल का अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. तो इसमें जिस सॉइल में जिप्सम है उस सॉइल पे सॉइल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना है. माइंड इट, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कुछ सॉइल जिप्सम होगा तो कुछ सॉइल में जिप्सम मिला हुआ होगा तो उसमें टेम्परेचर कितना लिमिट तक तुम रखोगे टू अवॉइड एवापोरेशन ऑफ क्रिस्टल वाटर. तो ये जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है. अच्छा, हम जो बताए थे जो जैसे यहाँ पे हम बताए थे जो 105 से 110 तक क्यों होता है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है. इसका जो बेसिक रीज़न है ना, इससे ज़्यादा होगा तो इसका स्ट्रक्चरल वाटर लॉस हो जाएगा. देखो कोई भी मटेरियल पे स्ट्रक्चरल वाटर होता है. कोई भी मटेरियल, कोई भी बिल्डिंग बहुत दिन से बना हुआ है, मान लो बहुत पुराना बिल्डिंग है, मान लो उसका बिल्डिंग का एज है मान लो 50 ईयर्स, मान लो मे बी 100 ईयर्स, बस कोई भी स्ट्रक्चर है ना उसका अंदर वाटर होता है. बहुत कम, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है. बहुत कम होता है लेकिन उसका भी एक अपना रोल होता है, वो भी एक अपना रोल प्ले करता है उस स्ट्रक्चर पे. अगर उस पे तुम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा. वो अगर एवापोरेट हो जाएगा तो बॉन्डिंग क्या होगा, लूज हो जाएगा. बॉन्डिंग लूज हो जाएगा तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, फिर कोलैप्स हो जाएगा. तो कोई भी स्ट्रक्चरल वाटर वेरी इंपॉर्टेंट. टू अवॉइड लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर यू हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस रेंज शुड बी फॉलो. इससे ज़्यादा होगा तो स्ट्रक्चरल वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना. ये जो था बेसिक सम पॉइंट्स था, आई थिंक ऑल क्लियर. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइनोमीटर मेथड. देखो दिस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट टू
मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट भी इससे मेजर होता है, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तुम लोग का सिलेबस में ओनली था साइनोमीटर मेथड, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब बाय यूजिंग साइनोमीटर मेथड हाउ टू फाइंड आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये था तुम लोग का सिलेबस में था। तो वही हम सिलेबस फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे। तो साइनोमीटर मेथड क्या है, देखो साइनोमीटर इज ए ग्लास ऑफ बोतल ऑफ 900 मिलीमीटर वॉल्यूम हैविंग कॉनिकल ब्रास टॉप विथ 6 मिलीमीटर डाया, ठीक है ना, 6 मिलीमीटर डाया एंड सर्कुलर होल एट इज सेंटर। जो सेंटर होगा इसमें सर्कुलर होल होता है, लुक्स लाइक दिस। देखो हम एक डायग्राम ऐसे रबली ड्रॉ करते हैं, इसमें थोड़ा समझ लेना क्या है ना, ऐसा होता है और कुछ ऐसा टाइप का होता है, ठीक है ना। और इसका जो डायमीटर है वो होता है 6 मिलीमीटर होता है, ये 6 मिलीमीटर होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 900 क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है मिलीलीटर होता है, सॉरी ये मिलीलीटर हुआ, मिलीमीटर नहीं मिलीलीटर, ठीक है। तो साइनोमीटर इज ए ग्लास ऑफ बोतल 900 मिलीलीटर वॉल्यूम हैविंग कॉनिकल ब्रास टॉप विथ 6 मिलीमीटर डाया सर्कुलर होल एट इज सेंटर। तो हाउ actually cyanometer actually help us to find out specific gravity। देखो first of all you have to know the definition of specific gravity। I think you all know about this specific gravity, तुम लोग बचपन से पढ़े हो। What is specific gravity? It is defined as the ratio of weight of soil solid of particular volume to the weight of same volume of standard fluid। ये जो होता है एक रेशियो होता है, कौन सा रेशियो होता है, weight of soil solid of given volume, मतलब कुछ भी particular volume to the weight of water of same volume of solid। ओके जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल जी से क्या होता है, स्मॉल जी से देखो कैपिटल जी रिप्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड फॉर गिवन वॉल्यूम या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम, हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ वाटर देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड लेना पड़ता है, तो बेसिकली वाटर यूज होता है, वेट ऑफ वाटर फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीड्यूर, इसमें जो प्रोसीड्यूर फॉलो होता है, देखो क्या होता है, पहले तुमको लेना पड़ता है एक कंटेनर, मतलब एम्प्टी साइनोमीटर बोतल लेना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, कंटेनर पे तुमको डाई सॉइल ऐड करना पड़ेगा। डाई सॉइल जो मतलब पहले ओवन डाई करना होगा, तो ओवन डाई करने के बाद जो सॉइल होगा उसको इसमें भरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है एंड लास्ट वन इज फोर्थ, ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना होगा, फर्स्ट तुमको जो करना होगा एम्प्टी साइनोमीटर तुमको लेना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम, फर्स्ट एम्प्टी साइनोमीटर लेना पड़ेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड उसमें तुमको क्या करना होगा, सॉलिड डालना होगा, सॉइल सॉलिड मतलब जो ड्राई सॉइल है, तो ऐड ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल उसमें डालो। फिर जितना गैप बाकी रहेगा, मतलब ड्राई सॉइल डालने के बाद जितना खाली जगह होगा उसमें पानी भर दो। तो एडिंग वाटर, एडिंग वाटर क्या होगा, बाय एडिंग वाटर हम लोग का एम जो है वो कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ एयर, मतलब इसमें जो एयर था, इसमें तो एयर होगा,
तो बाय एडिंग वाटर वी इंश्योर दैट नो एयर इज प्रेजेंट हेयर, मतलब कोई एयर रहना नहीं चाहिए, मतलब तो एडिंग वाटर इसका जो है रिमूवल ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ एयर, ठीक है ना। तो एयर क्या हो गया, रिमूव हो गया। एंड फोर्थ जो है स्टेप, उसमें जो है फोर्थ जो स्टेप है वो जो है पूरा कंटेनर में वाटर ही डाल दो, जो साइनामीटर है ना बोतल है उसमें पूरा वाटर डाल दो, फुल वाटर। तो उसका जो वेट है मान लो W4 है, इसका वेट था W3, इसका W3 था, इसका W4 है, इसका W2 है एंड इसका W1 है, ठीक है ना। तो अभी देखो वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा बताओ। वेट ऑफ सॉलिड मतलब जो जितना सॉलिड का जो वेट है वो क्या होगा, W2 माइनस W1 होगा। सिंपली एम्प्टी वेट अगर माइनस हो जाएगा तो जो एम्प्टी वेट है ये अगर यहाँ से हट जाएगा तो क्या बाकी बचा रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड। सो हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना, पहले हटा देते हैं। देखो फर्स्ट वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, W2 माइनस W1 होगा। सो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड ये क्या होगा, W2 माइनस W1, इतना हो गया वेट ऑफ सॉलिड फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है ना। नाउ क्या होगा, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, देखो वेट ऑफ वाटर होगा W3 माइनस क्या होगा W2, क्योंकि W3 माइनस W2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। सो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर इन स्टेप 3, जो स्टेप 3 था उसमें क्या होगा, W3 माइनस क्या हो जाएगा W2, ठीक है। अभी बताओ वेट ऑफ वाटर इन स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होगा वेट ऑफ वाटर, व्हाट अबाउट वेट ऑफ वाटर इन स्टेप 4, weight of water in step 4, weight of water in step 4, बताओ क्या होगा। जस्ट W4 माइनस W1 करोगे तो मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर इन स्टेप 4, W4 माइनस W1, ठीक है ना। अच्छा इसको मान लो इसमें जो वाटर है, इसमें जो वाटर है मान लो इसका वेट B है, सपोज मान लो, ठीक है ना। और इसमें जो है इसको ऐसे हम ड्रॉ कर देते एक लाइन, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर देते तो ए भी B हो जाएगा और इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वेट ऑफ वाटर मतलब A प्लस B, इसमें इन 4 स्टेप वेट ऑफ वाटर मतलब क्या है A प्लस बी, तो ऐसे हम लिखते हैं A प्लस बी, ऐसे समझोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और वेट ऑफ जो है वाटर इन 3 वो क्या होगा, ओनली B होगा, तो इसको हम ऐसे B से लिखते हैं, ठीक है ना।
तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर हुज वॉल्यूम इज सेम एज सॉलिड, मतलब कितना वेट का वाटर है जिसका वॉल्यूम सेम है सॉलिड का साथ, तो वो क्या होगा, इतना पोर्शन का होगा। तो इतना पोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, a प्लस बी से b माइनस करने से मिल जाएगा। इसका मतलब W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2 करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, उतना वेट का वाटर मिलेगा जिसका वॉल्यूम सेम टू द सॉलिड, ठीक है ना। फिर समझ लो, इसको हम b मान लेते, इसमें जितना वाटर है इसको हम b मान लेते, इसमें जितना वाटर है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, इसमें जितना वाटर है इसको हम b मान लिए और इसका साथ हम एक लाइन खींच लिए ऐसे करके, तो सेम वॉल्यूम का इसका भी तो वेट b होगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम सेम है और इसको हम a मान लिए। तो इतना जो वाटर है स्टेप 4 में इसका वेट क्या हो गया, तब a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी मतलब क्या है, W4 माइनस W1, जैसे हम कैलकुलेशन किए अभी। और वेट ऑफ वाटर इन केस 3 इसमें जो था वो क्या था, W3 माइनस W2 था और उसको हम b माने थे। तो नाउ क्या होगा, वेट ऑफ वाटर हुज वॉल्यूम इज सेम एज सॉलिड, वो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर हुज वॉल्यूम इज सेम एज सॉलिड, इज सेम एज सॉलिड, वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी से b माइनस करने से मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी मतलब W4 माइनस W1, मतलब W4 माइनस W1 माइनस b मतलब क्या है, W3 माइनस W2, W3 माइनस W2। देखो कन्फ्यूजन होगा तो कॉल करके पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन क्या था, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल जी मत लिखना, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी होता है, ठीक है ना। तो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो द क्या होता है, वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड टू द पर्टिकुलर वॉल्यूम, इसमें क्या था, W2 माइनस W1 था, W2 माइनस W1 था, देख लो एक बार, देखो वेट ऑफ सॉलिड W2 माइनस W1 था, ध्यान से देखो। बाय क्या होगा, बाय होगा W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, ठीक है ना। तो हम लोग का जी मिल गया W2 माइनस W1 बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो इसको याद रखना कैसे, 21 41 32 ऐसे याद रखना। 21 मतलब ऊपर में W2 माइनस W1, 41 मतलब W4 माइनस W1, 32 मतलब W3 माइनस W2, ठीक है ना। तो 21 41 32 ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है। तो फॉर्मूला याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो इसे थोड़ा याद रखोगे तो आसान होगा। सो फॉर टुडे क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना।